हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं खान सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हां, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पंक्चुएशन की। जी हाँ, क्लास 10th ग्रामर की क्लास में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पंक्चुएशन। जी हाँ, पंक्चुएशन मार्क, कौन सा मार्क कहाँ पे कैसे यूज होता है, कैसे लगाते हैं, ये यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में ये आता ही आता है और आपको सही दिशा में इसको सही से करना होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक बार निवेदन के चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कैसी क्लास चाहते हैं, तो हम उस पर भी आपको क्लास लेके आएंगे और वो चीज आपको समझाने पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे क्लास में चलते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, पंक्चुएशन क्लास 10, पंक्चुएशन क्लास 10। तो एक बार फिर से इसको हम यहाँ से दिखा दें आपको। हाँ, अब देखिए, पंक्चुएशन क्लास 10। जी हाँ, पंक्चुएशन मार्क, एक्चुअली पंक्चुएशन मार्क होता है क्लास 10 के लिए। अब सबसे पहले आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि कौन कौन से मार्क होते हैं, कौन कौन से मार्कों का यूज होता है, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद एग्जाम्पल में हम आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है की पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर यूजेज। जो हेडिंग हमने दी है वो है पंक्चुएशन मार्क, उसके यूजेज क्या हैं। तो सबसे पहले आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, फुल स्टॉप ऐसे लगता है किसी भी सेंटेंस में, एंड्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जब एंड होता है तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एग्जांपल, आई एंजॉयड द मूवी, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हो गया फुल स्टॉप। सेकंड सेकंड पे आता है हाँ कामा। कामा ये देख रहे हैं आप, कामा कहाँ पे यूज होता है? सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट। कोई लिस्ट है, उसमें अलग अलग सेपरेट आइटम दिखाने हैं। जैसे आई एट, मैंने खाया, क्या क्या खाया? राइस, दाल एंड सलाद। तो देखिए, राइस और दाल ये दोनों लिस्टेड वर्ड हैं। अब इनके बीच में कामा लगाना अनिवार्य है और यहाँ दाल के बाद भी कामा लगाना अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप ये समझते ही हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? यूज एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट सेंटेंस। एग्जांपल, जब कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक, इसके बाद क्या आता है? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है, देख लीजिए सही से, ये कहाँ पे यूज होता है? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। जैसे वाव वी ओन, हम जीत गए। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ये कॉलन। अब ये देखिए, ये मार्क इस तरीके से होता है, 2 डॉट होती है कह सकते हैं हम। ये कहाँ पे होता है? इंट्रोडक्ट्स अ लिस्ट, जब लिस्ट को इंट्रोडक्ट करना होता है वहां पे इसको हम यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन और क्वेट। एग्जाम्पल, सी वांट्स, अब देखिए यहाँ पे आ गया ये, बुक्स, पेन्स एंड अ बैग। ओके, सेमी कॉलन। अब देखिए नेक्स्ट है सेमी कॉलन। ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है ऊपर डॉट होती है, नीचे कामा होता है, सेमी कॉलन कहते हैं। कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट बट क्लोजली रिलेटेड क्लॉसेज। जब कोई दो रिलेटेड क्लॉसेस, क्लोजली रिलेटेड क्लॉसेस का यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, डॉग्स बार्क, कैट्स म्यू। अब देखिए, ये फ्रेज है, एक ये है, दोनों क्लॉज हैं, दोनों के बीच में हम सेमीकॉलन का यूज करना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट आता है एपॉस्ट्रोफी। अब एपॉस्ट्रोफी का यूज कहाँ पे करते हैं? एपॉस्ट्रोफी, एपॉस्ट्रोफी किसी भी वर्ड के ऊपर इस तरीके से लगता है, ठीक है, कॉमा लगता है, इसी को एपॉस्ट्रोफी कहते हैं। सो, अब इससे क्या सो क्या होता है? सो पोजीशन और इंडिकेट्स अ कंट्रैक्शन। एग्जांपल देखिए, इट्स रियाज बैग। अब देखिए, रियाज मतलब रिया का बैग, रिया का झोला। आगे आ जाइए, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स आप जाते हैं, इसको जब इनडायरेक्ट, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं वहां पर भी ये हमको मिल जाता है। ठीक है, इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच और कोएट्स। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, लेट्स प्ले, सेड विनय। लेट्स प्ले को इन्वर्टेड कामा में बंद किया गया है, इसी को कोटेशन मार्क कहते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है, देखिए, हाँ,
पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ये मार्क होता है ऐड एक्स्ट्रा नॉन एजेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, सी इज कमिंग, इफ सी इज कमिंग, इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन। ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं पैरेंथेसिस मार्क। ठीक है, तो ये इतने पंक्चुएशन मार्क हो गए, इन्हीं का यूज करना होता है। अब इसके आगे रूल हैं जो अभी आज को आपको हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि रूल समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको एग्जांपल है उसमें हमने समझा दिया है। अब सीधे आपको एक्सरसाइज कराएंगे, आप बेहतर समझ जाएंगे। तो अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो देख लीजिए, पूरी रूल, पूरे डिफिनेशन इसके समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।